हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द पर्च जो 2013 में रिलीज़ हुई है और एक हॉरर थ्रिलर कैटेगरी को बिलोंग करती है, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये मूवी 1 आवर 25 मिनट्स की है और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द पर्च ये मूवी तो है ही, पर इसकी टीवी सीरीज़ भी बनाई गई है 2 सीजन्स में। मूवी आपको बहुत ही अलग और एंगेजिंग लगेगी और सारी ही मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मूवी में स्टोरी लाइन ऐसी है कि 2014 में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतकर बनाई गई थी, जिसका नाम द न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका रखा गया था। और इस पार्टी में एक नया लॉ अमेरिका ने बनाया था, जिसका नाम पर्च रखा गया था, जिसमें 12 घंटे के लिए हर तरह का क्राइम लीगल माना जाएगा, जो इवनिंग 7 टू मॉर्निंग 7 तक चलेगा। यानी हर साल पर्च में जो 21 मार्च को मनाया जाता है, उसमें मर्डर, चोरी या हर तरह का क्राइम लीगल होगा, और जिसमें हॉस्पिटल या पुलिस ये सभी ही गवर्नमेंट और नेसेसरी सर्विसेज बंद रहेगी, और कोई भी अपर क्लास या कोई 10th रैंक के गवर्नमेंट वर्कर्स को कोई कुछ नहीं कर सकता, और बॉम्ब या मिसाइल का यूज़ करना सख्त मना है। ये 2 रूल इस पर्च के सिस्टम के थे। और हमें मूवी 2022 में बताई जाती है, जहां पर क्राइम और वायलेंस बचा ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही एक दिन अलॉट कर दिया था साल में इसके लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट भी 1% हो गया था। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ पर्च लॉ की वजह से। हमें जेम्स बताया जाता है, जो सिक्योरिटी लॉक कंपनी का मालिक होता है, और पर्च के लिए लोग सिक्योरिटी अपने घर के लिए जेम्स से ही लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और आज पर्च की रात होती है, यानी कि 21 मार्च। तो अपने घर जाते हुए सब लोग जल्दी करने लगते हैं। वहीं जेम्स भी अपने घर टाइम से पहले चला जाता है। उसका घर पर उसकी वाइफ, बेटा चार्ली और बेटी जोई होते हैं। जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी भी होता है, पर पर्च से पहले वो भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जेम्स को हेनरी पसंद नहीं होता है और इनका मिलना या बात करना भी मना होता है। और वो चला जाता है और ये सारी फैमिली अपने आप को लॉक करके अपने घर में सिक्योर हो जाती है। और 7 बज जाते हैं, सभी जगह पर्च चालू होने का अनाउंसमेंट हो जाता है। और यहीं हम देखते हैं कि हेनरी, जो जोई का फ्रेंड है, वो घर में चुपके से आ जाता है ताकि वो जेम्स को मार सके, एज वो अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। और आज हर क्राइम लीगल था, और वही एक और मुसीबत आ जाती है। एक अननोन आदमी जेम्स के घर के बाहर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, एज उसको कुछ लोग मारना चाहते हैं। पर पर्च में एक और रूल होता है कि कोई किसी के पर्च में नहीं घुस सकता, यानी कि कोई भी इंसान किसी और को मरने से नहीं रोक सकता, ना कि किसी को मारने से रोक सकता है, और ना ही बचा सकता है। पर छोटा बच्चा चार्ली इस रूल से बेखबर था। उस आदमी को अपने घर में ले लेता है, और तभी जेम्स घर के फिर से दरवाजे को लॉक कर देता है। और इससे पहले कि वो अननोन आदमी से जेम्स कुछ पूछ पाए, हेनरी ऊपर से फायर करने लगता है जेम्स पर, और जेम्स खुद को बचाने के लिए हेनरी पर बैकफायर करता है, और हेनरी को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। और ये सब के बीच वो अननोन आदमी जेम्स के घर में कहीं छुप जाता है। चार्ली उसे अपनी एक सीक्रेट प्लेस भी बता देता है छुपने के लिए। तभी वो गैंग घर के बाहर आकर जेम्स को उस आदमी को बाहर भेजने के लिए बोलती है। ये गैंग अपने फुल फेस को कवर करके रखती है मास्क के थ्रू, और अगर इन्होंने उस आदमी को बाहर नहीं भेजा तो वो गैंग जेम्स की फैमिली को भी मार देंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और ये गैंग काफ़ी खतरनाक होती है, और कुछ मिनट्स के बाद वो गैंग घर की लाइट्स को बाहर से कट कर देती है, और जेम्स उस अननोन आदमी को ढूंढने लगता है। गलती से जोई भी उसी जगह छुपने चली जाती है जहाँ पर वो अननोन आदमी छुपा हुआ होता है, और वो अननोन आदमी जोई के ऊपर गन रखकर जेम्स को धमकाने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद भी जेम्स अपना प्लान आखिरकार बदल देता है और उस अननोन आदमी के साइड हो जाता है। और अब उस गैंग को फेस करने के लिए ये सब रेडी हो जाते हैं, और वो गैंग एक ट्रक से डोर को बैश करते हुए घर में घुस जाते हैं। पर जेम्स अंदर आते ही रेडी होता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। पर एक लड़का जेम्स को चाकू से पेट में स्टैब कर देता है, और उसकी फैमिली को भी मारने के लिए जाता है,
तभी जेम्स के नेबर आकर गैंग के आखिरी बच्चे को भी मार देते हैं और जेम्स भी तब तक मर जाता है। जब जेम्स की वाइफ उनको बचाने के लिए उनके नेबर्स को थैंक्स करती है, तब वो नेबर्स बोलते हैं कि तुम तो हमारा शिकार हो, इसीलिए हमने तुम्हें बचाया। यानी कि जो नेबर्स होते हैं वो इन सबको मारना चाहते हैं, क्योंकि जेम्स की सिक्योरिटी लॉक कंपनी के लॉक्स काफ़ी महंगे होते हैं और वो काफ़ी अच्छे दामों पर बेचता है। इन सब की मजबूरी होती है ख़रीदना, इसीलिए वो इनसे ख़रीद लेते हैं। पर इस बात की चिढ़ की वजह से इन लोगों को मारना चाहते हैं, जेम्स और उसकी फैमिली को। मतलब कुछ भी फालतू रीज़न से मर्डर कर देंगे, एज कोई भी क्राइम लीगल है। और जब ये नेबर्स जेम्स की फैमिली को मारने ही वाले होते हैं, तभी वो अननोन आदमी आकर इन्हें बचा लेता है और जेम्स की फैमिली को बचाने के बाद उसकी वाइफ से पूछता है कि ये नेबर्स को मारना चाहिए या नहीं। तो जेम्स की वाइफ उसे रोक लेती है और सुबह तक अपने नेबर्स को अपने घर में बिठा कर रखती है। 7 बजते ही वो अपने घर से उन्हें भगा देती है। वो अननोन आदमी भी वहाँ से जा रहा होता है, एज उसने उसकी फैमिली को बचाया था और उसकी फैमिली ने इसे। पर जेम्स की वाइफ उसे थैंक यू बोलती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और पर्च यहीं ख़त्म होता है और सभी पुलिस और हॉस्पिटल्स की सर्विसेज भी चालू हो जाती है और अनाउंसमेंट होता है कि पर्च बहुत ही अच्छा था और सक्सेसफुल भी हुआ और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको द पर्च इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्च 2 भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगी अपने चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।